और अब आगे बढ़ते हैं। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया है। कोलकाता स्टेडियम बवाल के बाद खेल मंत्री ने इस्तीफा दिया। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री आरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। फुटबॉलर मेसी के दौरे के दौरान तोड़फोड़ हुई। मेसी के साथ सेल्फी लेने को लेकर बवाल हो गया और इसके बाद ममता बनर्जी ने खुद भी माफ़ी मांगी और ममता बनर्जी ने इसकी जांच की बात कही थी कि जो कुछ हुआ मेसी के दौरे के दौरान सॉल्ट लेक स्टेडियम में जिस तरीके से कुर्सियां तोड़ी गईं, भीड़ में जो गुस्सा था, जो हालत वहां स्टेडियम की हो गई, उसने भारत की एक अजीब सी तस्वीर पूरी दुनिया के सामने बनाकर रख दी थी। मेसी के साथ सेल्फी लेने को लेकर यह बवाल हुआ था। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। कोलकाता स्टेडियम बवाल के बाद पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री ने इस्तीफा दे दिया। आरूप बिस्वास ने इस्तीफा दे दिया। फुटबॉलर मेसी के दौरे के दौरान तोड़फोड़ हुई थी। मेसी के साथ सेल्फी लेने को लेकर बवाल हुआ था। पश्चिम बंगाल के खेल मंत्री आरूप बिस्वास ने मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की नाराजगी को देखते हुए इस्तीफा दे दिया। हालांकि इस सब को लेकर बीजेपी ने बहुत जोर शोर से टीएमसी के ऊपर पलटवार किया था कि टीएमसी ने पूरे देश की इज्जत मिट्टी में मिला दी। रैनिक दत्ता मेरे साथ इस वक्त जुड़े हुए हैं। रैनिक, आरूप बिस्वास का इस्तीफा, ममता बनर्जी का गुस्सा और बीजेपी का ममता बनर्जी और टीएमसी को लेकर तंज, क्या यही वजह बना आरूप बिस्वास को इतनी जल्दी इस्तीफा देना पड़ गया है? में देखिए, जिस तरीके का माहौल तैयार हुआ था उस माहौल के ऊपर ही डिपेंड करते हुए ये इस्तीफा बोल सकते हैं, क्योंकि जिस दिन लियोनेल मेसी कोलकाता में आए थे उस दिन जो तस्वीर निकल के सामने आया था कि लियोनेल मेसी ग्राउंड में प्रवेश करने के बाद से आरूप बिस्वास जो है वो लियोनेल मेसी के साथ एक साथ लगातार लगे हुए थे और सिर्फ लगे हुए नहीं थे, वो तस्वीर खिंचा रहे थे। तस्वीर खिंचाने के साथ साथ उनका जो करीबी है उनको लेकर भी तस्वीर खिंचाने का आरोप जो है वो आरूप बिस्वास के ऊपर उठ रहा था। और उसके साथ साथ ही लियोनेल मेसी जब ग्राउंड में पहुंचे थे उस दौरान जिस तरीके का मिसमैनेजमेंट का घटना घटा था, जिस तरीके का तस्वीर सामने आया था कि 200 से 300 लोग मेसी को पूरा घेर लिए थे, लगातार मेसी को मेसी, डी पॉल और सुआरेज इनको घेर के रखे थे। लियोनेल मेसी सही तरीके से चल नहीं पा रहे थे और इसी वजह से सिक्योरिटी इश्यू होने की वजह से लियोनेल मेसी को 18 मिनट के अंदर ही ग्राउंड छोड़ना पड़ा था। ये पूरा घटना के बाद जिस तरीके का माहौल जो स्टेडियम में देखने को मिला, जिस जगह पर लोगों के मन में गुस्सा जो है वो निकल के बाहर आ गया, लोगों ने स्टेडियम को तोड़फोड़ किया, स्टेडियम का चेयर तोड़ा गया, स्टेडियम के सामने प्रोटेस्ट किया गया और पूरा स्टेडियम को तोड़फोड़ किया गया। और उसके साथ साथ ही आरूप बिस्वास का मेसी के साथ जो तस्वीर, वो तस्वीर सोशल मीडिया में पोस्ट होने लगा था और लगातार डिमांड उठने लगा था कि आरूप बिस्वास को रिजाइन करना पड़ेगा, ये जिम्मेदारी जो है तो आरूप बिस्वास को लेना पड़ेगा। उसके बाद ही देखा गया कि मुख्यमंत्री ममता बनर्जी की तरफ से भी इसको लेकर नाराजगी दिखाया गया था। ममता बनर्जी की तरफ से क्षमा भी मांगा गया था कि ये पूरा घटना ये सही नहीं हुआ, ममता बनर्जी की तरफ से ये कहने देखा गया था। उसके बाद वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से जो कमेटी तैयार किया गया था उस कमेटी का रिपोर्ट सामने आया है। उस कमेटी का रिपोर्ट में साफ साफ जिक्र किया गया है कि 2 कारण इसके पीछे हो सकता है। पहला तो है ऑर्गेनाइजेशन जो थे उनका मिसमैनेजमेंट और उसके साथ साथ ही प्रशासनिक मिसमैनेजमेंट का बात भी इस रिपोर्ट में किया गया। जिस प्रशासनिक डिपार्टमेंट जिले के ऊपर आता है यानी पुलिस और उसके साथ मिनिस्ट्री, दोनों उस वक्त उस जगह पर मौजूद थे और दोनों का भूमिका जो था वो काम करने लायक नहीं था। वो लोग काम नहीं कर रहे थे, वो लोग तस्वीर खिंचाने के लिए बिजी से, ऐसा तस्वीर से सामने आया था। उसके बाद कल भी ममता बनर्जी के साथ आरूप बिस्वास का मीटिंग हुआ। मीटिंग होने के बाद बार बार से एक ही चीज सामने आ रहा था कि किसी भी टाइम पर आरूप बिस्वास रिजाइन कर सकते हैं। और आज जैसे कि खबर मिल रहा है कि आरूप बिस्वास की तरफ से रेजिग्नेशन मेल जो है वो भेजा गया है। वो मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट यानी स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से वो इस्तीफा दे रहे हैं, वो और स्पोर्ट्स मिनिस्टर नहीं रहेंगे और इस्तीफा पत्र जो है वो ममता बनर्जी को मेल किया गया है, सीएम के दफ्तर में मेल किया गया है, ऐसे सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। कोलकाता सॉल्ट लेक स्टेडियम में ये घटना होने के बाद से लगातार तृणमूल कांग्रेस के अंदर में भी और
दैनिक दत्ता मेरे सहयोगी, उनसे संपर्क मेरा इस वक्त टूट गया है। उन्होंने कहा था कि भारी दबाव में थे अरूप विश्वास, जो कह रहे थे वो लगातार। और जो स्थिति है, हम एक बार फिर से सॉल्ट लेक स्टेडियम की आपको हालत दिखाते हैं। भीड़ कितनी सारी वहां पर बैठी हुई है, लेकिन भीड़ के सामने ये सारा तमाशा दिखाई पड़ा। आरोप विश्वास को लेकर रैनिक अपनी बात पूरी कीजिए। देखिए, अरूप विश्वास को लेकर तृणमूल कांग्रेस के अंदर में भी बहुत सारे चर्चा चल रहा था, क्योंकि अरूप विश्वास का उधर मौजूद रहना और उसके साथ साथ ही अरूप विश्वास का लियोनेल मेसी के साथ तस्वीर खिंचाना, इसको लेकर बहुत चर्चा इसके पहले भी चल रहा था और अभी भी लगातार इसको जो चर्चा चल रहा था, उसी चर्चा को सामने रखते हुए बोल सकते हैं कि अरूप विश्वास की तरफ से ये रेजिग्नेशन दिया गया है। दूसरी तरफ अगर देखा जाए तो मिस मैनेजमेंट की जिम्मेदारी और भी जो और एक प्रशासनिक दफ्तर यानी पुलिस के ऊपर जो आता है, उसको लेकर भी अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट की तरफ से एक्शन लिया गया है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट बोल सकते हैं एकदम एक्शन मूड में है। वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट का चीफ सेक्रेटरी की तरफ से वेस्ट बंगाल का पुलिस का जो डीजी आईपीएस राजीव कुमार, उनको 24 घंटे में शोकॉज नोटिस दिया गया है। 24 घंटे के अंदर ये शोकॉज नोटिस का जवाब राजीव कुमार को देना पड़ेगा, क्योंकि राजीव कुमार उस टाइम खुद मौजूद थे। राजीव कुमार मौजूद रहने के बावजूद भी किस तरीके से ये घटना घटा, ये सवाल पूछा गया है। दूसरी तरफ वेस्ट बंगाल का जो विधाननगर पुलिस कमिश्नरेट है, यानी जिस जगह पर जिस कमिश्नरेट के अंदर में, जिस कमिश्नरेट का जुरिडिक्शन में ये सॉल्ट लेक स्टेडियम आता है, उस जगह पर उस कमिश्नरेट का जो पुलिस कमिश्नर है आईपीएस मुकेश, उनको भी शोकॉज लेटर जो है वो चीफ सेक्रेटरी की तरफ से दिया गया है। चीफ सेक्रेटरी की तरफ से एकदम स्पष्ट किया गया है कि 24 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट देना पड़ेगा, क्योंकि उनका जुरिडिक्शन में इसी पर रैनिक दत्ता थोड़ा सा आप विस्तार से बताइए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने जांच कमेटी बना दिया था, अभी उसके कुछ कहने के पहले ही अरूप विश्वास ने इस्तीफा भी दे दिया है। जांच कमेटी क्या कर रही है? अगर कोई फॉल्टी पाया गया तो उसके खिलाफ क्या क्या एक्शन लिया जा सकता होगा? देखिए, जांच कमेटी की तरफ से एक रिपोर्ट तैयार किया गया है, जैसे सूत्रों के हवाले से खबर मिल रहा है कि इस रिपोर्ट में कहा गया है कि ये जो पूरा घटना, ये घटना के दौरान कौन कौन उस जगह में मौजूद थे, उस रिपोर्ट में मेंशन किया गया है, जिसमें अरूप विश्वास जो कि स्पोर्ट्स मिनिस्टर है, उसका नाम रखा गया है। और उसके साथ साथ ही पुलिस डिपार्टमेंट का 2200 पुलिसकर्मी उधर मौजूद थे, जिसमें 6 डीजी रैंकिंग ऑफिसर उधर मौजूद थे। वेस्ट बंगाल का डीजी आईपीएस राजीव कुमार वो खुद उधर मौजूद थे। वेस्ट बंगाल का विधाननगर कमिश्नरेट का कमिश्नर ऑफ पुलिस आईपीएस मुकेश वो उधर मौजूद थे। एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वो भी उधर मौजूद थे। और उसके साथ साथ ही डीआईजी रैंकिंग ऑफिसर भी वो उधर मौजूद थे। तो ये 2200 के ऊपर पुलिसकर्मी उस जगह पर सिक्योरिटी की जिम्मेदारी संभाल रहे थे, जिसमें रैपिड एक्शन फोर्स का ऑफिसर्स भी उधर मौजूद थे। तो ये पूरा रिपोर्ट में साफ कहा गया है कि ये पूरा घटना के पीछे मिस मैनेजमेंट है, और मिस मैनेजमेंट दोनों ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से किया गया है। पहला तो है ऑर्गेनाइजर, जो लोग ऑर्गेनाइज किए थे ये पूरा प्रोग्राम को, यानी शतद्रु दत्त का कंपनी, उनका मिस मैनेजमेंट हुआ था। और दूसरी तरफ प्रशासनिक मिस मैनेजमेंट हुआ था, ऐसा रिपोर्ट में मेंशन किया गया है। ऐसा ही सूत्र के हवाले से खबर मिल रहा है। प्रशासनिक मिस मैनेजमेंट की वजह से ही अभी वेस्ट बंगाल गवर्नमेंट जो है वो पूरा एक्शन मूड में देखने को मिल रहा है, क्योंकि एक तरफ अरूप विश्वास के साथ कल मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का मीटिंग होने के बाद ही आज अरूप विश्वास की तरफ से स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री डिपार्टमेंट से इस्तीफा दिया गया है। दूसरी तरफ पुलिस डिपार्टमेंट का जो लोग जिम्मेदारी में थे, यानी वेस्ट बंगाल का पुलिस का डीजी, उनको शोकॉज किया गया है। 24 घंटे के अंदर उनको रिपोर्ट पेश करने के लिए बोला गया है कि यह घटना क्यों हुआ, इस घटना को रोकने के लिए पुलिस का क्या इंतजाम था, और ये शोकॉज लेटर में मेंशन करने के लिए बोला गया है। और उसके साथ साथ ही मुझे लगता है रहने की एक बात तो साफ है, लियोनेल मेसी को लेकर टीएमसी जिस पॉलिटिकल गेन